आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज की पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हिंदी भाषा से संबंधित जो है प्रमुख बोलियां, उपबोलियां और भाषाई विकास से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन या प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करने इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, बटन लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और फटाफट प्रैक्टिस सेट का देखते हैं। पहला, किस भाषाविद ने कहा है कुमाऊनी पर राजस्थानी का इतना अधिक प्रभाव है कि उसका एक रूप सा ज्ञात होती है। इस विद्वान का कथन। भोलानाथ तिवारी वी विकल्प चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या। दूसरा प्रश्न है कि बोलियों के असंगत विकल्प का चयन करें। तो उसने मारा, ऊने मारा और ऊ मारी, ये तीन विकल्प आपके जो हैं सही हैं। विकल्प डी के साथ गए राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आकाराम तथा की खड़ी पाई ने भी इसे यह नाम दिया है कि खड़ी बोली के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस विद्वान। तीसरे प्रश्न का सही जवाब किशोरीदास वाजपेयी सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ब्रज भाषा और ब्रजी का विकास और श्रेणी अभ्रंश से किस रूप में माना है। चौथे प्रश्न का सही जवाब मध्यवर्ती रूप विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि ब्रज का पुराना अर्थ क्या है। तो पशुओं का समूह, गायों का समूह, पशुओं या गायों का समूह या चारागाह, सभी विकल्प इसके सही हैं। ई विकल्प आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि ब्रज क्षेत्र की बोली इसमें से कौन सी है। छठवें प्रश्न का सही उत्तर ब्रजी और ब्रज भाषा दोनों ही सही हैं, तो यानी विकल्प डी के साथ आप गए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संज्ञा के तीन रूप घोर, घोरवा, घोरौन ना किस बोली में प्रयुक्त होता है। और सातवें प्रश्न का सही जवाब अवधि को चुना आपने तो ये विकल्प के साथ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8। मौसा के लिए मौसिया शब्द का प्रयोग किस बोली में होता है। अवधि विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार खड़ी बोली के विकास से संबंधित कौन सा विकल्प गलत। 9वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न। आदिकालीन खड़ी बोली में अपभ्रंश की तुलना में दो ध्वनियां नई आ गई थी, वह कौन सी हैं। 10वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि खड़ी बोली के किस काल के अंत तक क ख ग ज़ फ ये पांच नए फारसी व्यंजन, ये व्यंजन फारसी से आ गए। 11वें प्रश्न का सही जवाब
मध्यकालीन खड़ी बोली के अंत तक ही विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां। प्रश्न संख्या 12 है कि ग्रियर्सन ने कौरवी को क्या कहा? और जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया। वर्नाक्यूलर हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, परिनिष्ठित भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इससे स्तरीय भाषा, स्टैंडर्ड भाषा, आदर्श भाषा या टकसाली भाषा भी कहते हैं। यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से परिष्कृत होती है। शासन, शिक्षा, शिक्षित वर्ग में इसका प्रयोग होता है। यानी सी विकल्प इसका गलत है। यह भाषा का आदर्श रूप होती है। सी विकल्प के साथ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि बोली विभाषा और भाषा में से कौन भाषा की छोटी इकाई है? और 14वें प्रश्न का सही जवाब, बोली को चुन करके आपने सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? और 15वें प्रश्न का ब्रज भाषा, विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 है कि अवधि का निजी छंद कौन सा है? बरवय, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदू मग पर पाँव न राखूं का बहुतय जो हिंदी भाषा, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? और 17वें प्रश्न का सही जवाब, अवधि चुन करके सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक कथन असत्य कौन सा है? 18वें प्रश्न का सही जवाब, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। विकल्प यही इसका जवाब हो जाएगा। बाकी हिंदी का विकास 1000 के आसपास माना जाता है। भ्रंश के बाद की भाषा और एक वियोगात्मक, हिंदी वियोगात्मक भाषा। अगला प्रश्न है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? 19वें प्रश्न का सही जवाब, पूर्वी हिंदी, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 है कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका इसमें से कौन सी? जवाब में विकल्प डी वागार्थ को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को कि इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं है। 21वें प्रश्न का सही जवाब, अवधि, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। 22वां प्रश्न है कि इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। 22वें प्रश्न का सही जवाब, अवधि, ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि? खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं का सृजन हो। विकल्प जो है राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब, जनपदी हिंदुस्तानी, विकल्प के सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और सैन्य भ्रंश, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनकी सही भाषा के रूप में सुनिए। मिलान कर लेते हैं।
हो जाएगा आपका आयो। आयो शब्द जो है क्या किसका है? आयो शब्द अपभ्रंश से है। अहिल भोजपुरी शब्द है। आवा अवधी शब्द है। आयो ब्रज का है। आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से इसका कोड क्या बन जाएगा आपका? कोड बनेगा तीन। तीन हो गया। तीन के बाद पाँच। पाँच के बाद है एक और एक के बाद दो। तीन पाँच एक दो। तीन तीन पाँच एक दो विकल्प 20 प्रश्न कराएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर सुमेलित करना है। करो बांगरू शब्द है। फिर करो अवधि यानी तीन। करो ब्रज यानी पाँच। करा भोजपुर। चार तीन पाँच दो। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? वर्तमान संख्या 29 का सही जवाब। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मस्तीन सुखा डाहिबी असीम औरम थाहिबी सीधी धुना नुक जाहिबी फीकी फीकी फिना सब साहिबी। उपरोक्त पंक्तियां किस भाषा का नमूना? पैसाची अपभ्रंश विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? हालिक बारी विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? भदौरी बनाफरी खटोला सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बस अगला प्रश्न है कि अवधि ब्रज में निम्नलिखित में से वैषम्य मिलता है। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से, ब्रज का जो है पश्चिमी से है। सही है। अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है। ब्रज में ऐ औ के रूप में होता है। ये भी सही है। ध्वनि के स्तर पर अवधि अकारांत है जबकि ब्रज उकारांत है। सही है। तो अवधि में छठि पूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। यह विकल्प 20 का। हम्म, मिस्टेक हो गया साथ।
इसमें जो है अवधि में पुल्लिंग शब्दों में वा उपसर्ग जुड़ता है। वा उपसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता। इसमें जो है ए, बी और ई विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन खड़ी बोली को नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली का नाम पौरवी विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो हरदेव बाहरी और भोलानाथ दोनों लोगों ने कहा है। इसमें ए और सी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप? बंगला विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उदंत मार्तंड पत्र खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया? मध्य देशी भाषा विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस बोली में नंद, अंध, नंद और न हो जाता है? भोजपुरी विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 41 की खलहाटी का दूसरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी विकल्प डी सही जवाब। प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं? बघेली विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक जन के दो छोरा हैं, तब बाको बड़ो छोरा खेत पे हो, हाँ अटके अपने काका के ठोरे जातू वो और वा से कहूँगो। ये वाक्यांश किस बोली का उदाहरण है? ब्रज भाषा विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया? कृष्णदेव उपाध्याय बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप का विकास किस कारण हुआ? ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों में भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवधी भाषा को की शब्दावली को साहित्य की प्रतिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे, खड़ी बोली गद्य का विकास होना आरंभ हुआ। जवाब हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएं करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करना। तो विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार है। खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। विकल्प डी सही जवाब। और अगला प्रश्न, भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफी समानता रखती है। तो बंगला भाषा से विकल्प ए।
अगला प्रश्न, अवधी भाषा की शब्दावली। तद्भव बहुला है, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डिंगल भाषा का अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब सी विकल्प ब्रज भाषा को चुना आपने, राइट आंसर। साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, दृष्टि से दृष्टि